चलिए स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्प्रेड एंड रेस्ट। रेस्ट एंड स्प्रेड दोनों पढ़ा चुके हैं, आप एक बार जा करके वीडियो जरूर देखिएगा। बाकी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या होता है और क्या कर सकते हैं। तो मान लेता हूं कि मेरे पास ठीक है, एक फंक्शन है, मेरे पास एक फंक्शन है प्रिंट डेटा नाम का। और अब मैं ये चाहता था कि जो भी डेटा मेरे पास यहाँ आए, मान लेता हूँ ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, जो भी डेटा आए उसको मैं यहाँ उठा करके प्रिंट कर दूं। मैं ऐसे करूं कि प्रिंट नहीं, कंसोल लॉग, कंसोल डॉट लॉग, मैंने ए प्रिंट कर दिया। कंसोल डॉट लॉग, मैंने बी प्रिंट कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि जितना भी डेटा आप भेजें सब कुछ प्रिंट हो जाए। तो आपने कहा ठीक है, आपने मेरा प्रिंट डेटा का फंक्शन कॉल करा और आपने भेजा 1 और 2। मैंने कहा ठीक है सर, चला करके देखते हैं। आया, मैं टर्मिनल स्टार्ट कर लिया, मैंने कहा नोड और 1 और 2 प्रिंट हो गया। बट अब क्या हुआ कि आपने इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 और ना जाने कितने नंबर भेज दिए। तब मैं यहाँ पे बार बार जाके वेरिएबल तो बढ़ा नहीं सकता हूँ कि मैं बार बार जाऊं और बार बार जा करके यहाँ पे वेरिएबल बढ़ाता रहूं। कुछ लिमिट नहीं है ना, आप 2 वेरिएबल ही भेज सकते हो, 2 आर्गुमेंट भी भेज सकते हो, 10 भी भेज सकते हो। तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट नहीं फिक्स कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करा कि मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे मैं एक ऐसा आर्गुमेंट डिक्लेयर करता हूं जो आप जो कुछ भेजे सब कुछ पकड़ ले, सब कुछ रख ले अपने पास। और मैंने कहा आप भेजो, और आपने फिर से भेजा। तो क्या हुआ, दिख रहा होगा, एक एरे बना लिया इसने, और जितने आपने आर्गुमेंट भेजे 10 भेजे हैं तो, और अगर आप 2 भेजते तो ये उन सबको रख सकता है। बाकी हम यहाँ पर लूप चला करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, अब अगर ये मेरे पास ऐसे आ ही रहा है तो मैं अगर रेस्ट पर ही एक लूप चला दूं, फॉर ईच, जितने एलिमेंट आएंगे, ये इसके अंदर जो ये पास कर रहा हूँ ये एरो फंक्शन है। ये सारी चीजें पिछली वर्कशॉप में, मतलब पिछली क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। अब क्या करेंगे, जितने एलिमेंट आ रहे हैं उनको मैंने एलिमेंट में रखा और ये कंसोल लॉग को ले आया यहाँ पर, और इसके अंदर मैं ये एलिमेंट पास कर दे रहा हूं। अब क्या होगा, देख रहे होंगे 1 2 3 4 जितनी चीजें अब आप भेजेंगे एक एक होके प्रिंट हो जाएंगी। लूप चला करके अलग करने का फायदा ये है कि अगर अब आप इसके आगे मैसेज अटैच करना चाहें, यू सेंड दिस या यू सेंड दिस, लिख दीजिए इसके आगे, लिख दीजिए, उस मैसेज के साथ चीजें प्रिंट हो जाएंगी। अब जितने भी आप भेज दीजिए, आप एक और बढ़ा दीजिए। तो ये रेस्ट ऑपरेटर है। फायदा क्या हुआ, ये बैठा रहता है और आप जितना भी डेटा भेजेंगे इसमें ये सबको ले लेगा। आप नॉर्मल पैरामीटर्स लिख करके ऐसा नहीं कर सकते थे, तो एक स्पेशल है। अब यहाँ रेस्ट लिखना जरूरी नहीं, ये वेरिएबल का नाम है, मतलब यहाँ पे आप एक्स वाई जेड जो भी लिख देंगे इससे काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो डेटा था वो आ गया यहाँ पे और आप इसको प्रिंट भी कर रहे हैं। लेकिन मैं चाह रहा था कि मुझे आप बताएं कि इसमें फर्स्ट डेटा कौन सा है। मैंने कहा कि मुझे बताओ भाई कि इसमें फर्स्ट डेटा कौन सा है। तो आपने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है। तो आपने कहा फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू, है ना। तो आपने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट कैसे निकालूं, कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए। हमने कहा क्या ऐसे निकाल सकता हूं, फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं यहाँ पे फर्स्ट, फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू, और अब मैं इसको वापस से यहाँ पे ऐसे ही लिख रहा हूं। मुझे देखना है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट एलिमेंट, और इसके आगे मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया फर्स्ट एलिमेंट। ठीक, और वापस से चलाया तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे नीचे कि मुझे फर्स्ट एलिमेंट अलग से मिल गया 1। तो हुआ क्या कि जब एक एरे या ऑब्जेक्ट जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो जब आप उसके आगे, अब ये ऊपर वाला जो था ये रेस्ट का कॉन्सेप्ट था, इसमें क्या हुआ, आपने ढेर सारा डेटा भेजा और उसने सबको उठा करके एक में कर दिया।
ठीक, आपने ये इतना कुछ भेजा, 11 अलग अलग एलिमेंट भेजे और ये सब ऐसे जा रहे थे और जाते 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 सब आखिर में एक हो गए और एक हो करके एक वेरिएबल के अंदर चले गए, उसने एरे बना लिया उन सारे एलिमेंट्स का मिला करके। मतलब यहां से तो ये 11 आर्गुमेंट गए। ठीक, ये एक कॉन्सेप्ट था जो यहाँ खत्म। अब आते हैं नीचे कि अगर आपके पास एक एरे है या ऑब्जेक्ट है और आप उसको ओपन करना चाहते हैं, बहुत एप्लीकेशन है इसकी, आगे हम पढ़ेंगे भी एप्लीकेशन क्या क्या होती है इसकी। तो अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं कि आपने कहा इसके अंदर से फर्स्ट एलिमेंट मुझे चाहिए, तो हुआ क्या, जब ये हम इस तरीके से लिखते हैं कि ओपन हो जाता है, मतलब ऐसे 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 करके 11 एलिमेंट निकल गए इसमें से। अब यहाँ पे अगर 11 तक आप लिखते जाएंगे, 1 2 3 4 कॉमा लगा लगा करके लिखते जाएंगे, तो करस्पॉन्डिंग जो पहला डेटा निकलेगा वो पहले में जाएगा वेरिएबल में, जो दूसरा डेटा निकलेगा वो दूसरे वेरिएबल में जाएगा, अपनी सीक्वेंस नहीं तोड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो आपने पहले भेजा था आप देख रहे होंगे वो सबसे पहले अंदर गया है, जो थर्ड नंबर पे था वो थर्ड पे है, जो फोर्थ पे था वो फोर्थ पे है, अपनी सीक्वेंस नहीं ब्रेक की इसने, इसी सीक्वेंस में एरे में रखा। जब ओपन करता है तो जब आप यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड अगर वेरिएबल के नाम लिखेंगे तो वो ओपन होकर के एक एक करके उन वेरिएबल्स में चला जाएगा, तो ये ओपन हो जाएगा। तो जब ओपन होता है तो इसको स्प्रेड कहते हैं, यहीं पे इसको क्या कहेंगे, स्प्रेड। यहाँ पर यही ट्रिपल डॉट को क्या बोल रहा हूँ, ये स्प्रेड ऑपरेटर है। और जब इसको फंक्शन में ऐसे लिखते हैं इसको रेस्ट ऑपरेटर बोलते हैं। तो दोनों लिखते एक तरीके से, दोनों के नाम अलग अलग है। ठीक, होपफुली क्लियर होगा ये।